हेलो नमस्कार साथियों, केवी एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंदर और आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक से। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने जो अपनी पिछली क्लास में जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से था। और वो जो हमने जो लास्टली ग्लैंड जो पढ़ी थी वो हमने जो अश्व ग्रंथि तक हमने जो लगभग कंप्लीट कर चुके थे। और आज जो हम शुरुआत अपने टॉपिक से अगले टॉपिक से करने वाले हैं वो करने वाले हैं दुग्ध ग्रंथि से। ठीक है, तो हमने लगभग लगभग जो हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो है लगभग लगभग श्वेत ग्लैंड्स भी हमने जो है कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, श्वेत ग्लैंड्स और जो है सीवियस ग्लैंड भी हमने कंप्लीट कर ली थी। और जो है असुर ग्रंथि भी जो है हमने कंप्लीट कर दी थी। और नेक्स्ट जो अब जो आया है आज जो जिसे हम टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं वो करने वाले आज हम दुग्ध ग्रंथि को। ठीक है, निपल्स को जो है आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों मेरे प्यारे मित्रों, तो हम बिना देरी किए हुए चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। जैसे कि आप सब जानते हैं, खासकर जो है जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो है एग्जाम शेड्यूल जो है जारी कर दिया गया है। जो है उसका जो पेपर जो हाल फिलहाल में होने वाला है, तो उसी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हम जो है यहाँ से मोस्ट मोस्ट जो है क्वेश्चन जो है उठाने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं दुग्ध ग्रंथि। दुग्ध ग्रंथि, ठीक है जी, इसे बोलते हैं निप्पल्स भी बोलते हैं, चूचक भी बोलते हैं उसको, निप्पल्स भी बोलते हैं। क्या निप्पल्स, निप्पल भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो यदि मैं इसके बारे में बात करूं तो पुरुष तथा स्त्रियों में जो है सामने की ओर दो वर्ण वर्ण चूचक होते हैं। ठीक है, पुरुषों में जो है ये बहुत ही मतलब जो है अविकसित होते हैं, अक्रिय होते हैं, लेकिन महिलाओं में जो है ये विकसित और क्रिय होते हैं। ठीक है, ये चलती उम्र के साथ साथ जो है अपने आकार में वृद्धि होती रहती है इसमें जो है। और एक अवस्था ऐसी आती है कि मतलब जो है आकार में फूलकर जो बड़े होकर जो है ये ये किस चीज का, ये दुग्ध ग्रंथि का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो बेटा हम चलते हैं इसके आगे की ओर बात करते हैं। यदि मैं इसके जो डायग्राम की बात करूँ, मैं यहाँ पर यदि मैं आपके समझाने के उद्देश्य से बात करूँ तो ये जो है इस तरह के जो है होते हैं। ठीक, ठीक है बेटा, तो इसमें जो है ये इस तरह की जो है पेशियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, ये इस तरह की जो है पेशियां पाई जाती हैं। ये क्या है, ये है दुग्ध ग्रंथि। ठीक है, जिनसे क्या, जिनसे प्रसव के बाद जो है जिनसे जो है मिल्क रिलीज होता है वो यहीं से होता है। ठीक है, जो प्रसव के बाद जो है जब फीमेल जो है प्रसव के बाद जो है तो वहां से जब मिल्क रिलीज होता है वो कहाँ से होता है, वो इन ग्रंथियों से होता है। ठीक है, इनके उनको बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है बेटा, तो आज जो है हम इसको लगभग लगभग टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। और फिर जो है हम जो अपना टॉपिक लगभग कल कंप्लीट करने वाले थे, लेकिन यहाँ से खासकर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ठीक है इसलिए जो हम इस पर जो है एक छोटी क्लास लेकर आए हैं जिसको आज हम जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो है ये क्या है, ये मतलब जो है इसके जो है ये जो ये चूचा का मतलब निम्पल्स निप्पल्स है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से जो है लगभग लगभग जो है इस टाइम जो है ये इसके पॉइंट बनाकर यदि हम लिखें तो देखो, पुरुष तथा महिलाओं में महिलाओं में सामने की ओर उभरे हुए दो क्या होते हैं, दो निप्पल्स होते हैं, निप्पल होते
सामने की ओर जो है उभरे हुए होते हैं, ठीक है। तो इनके जो है, एक बात और मैं यहाँ पर बताऊं, ये जो निप्पल्स है, निप्पल्स के जो आगे जो ये निप्पल्स है, इसको बोलते हैं निप्पल्स, ठीक है बेटा, क्या है ये, निप्पल्स बोलते हैं इसको। लेकिन इसके जो चारों ओर जो है एक ब्लैक स्पॉट होता है, क्या होता है, इसके जो है एक ब्लैक स्पॉट होता है, और इसके ब्लैक स्पॉट के जो है चारों तरफ जो है यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो क्या रोम, यहाँ पर जो है बाल उगते हैं, ठीक है। तो ये बालों के जो अंदर अंदर का घेरा होता है, इसको भी ये जो ब्लैक स्पॉट हो, ये ब्लैक स्पॉट जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एरियोला, एरियोला क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसको बोलते हैं एरियोला, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, एरियोला। तो यहाँ पर पॉइंट बना कर देखेंगे, निप्पल्स, निप्पल के चारों ओर ब्लैक स्पॉट, क्या बेटा, ब्लैक स्पॉट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरियोला, एरियोला बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या बोलते हैं इसको, एरियोला, ठीक है। हालांकि जो है पुरुषों और महिलाओं में बेटा दोनों में पाया जाता है, लेकिन जो है इसका कोई ऐसा कोई खास कार्य नहीं है, ठीक है। तो इसे जो है हमने आपको अपनी जानकारी के लिए जो है हमने जो ये कवर किया है। लेकिन यदि मैं इसका आगे की बात करूं तो पुरुषों में जो है ये क्या, पुरुषों में जो है ये जो निप्पल्स है ये एक्रिया होते हैं, लेकिन फीमेल बॉडी में जो है सेक्रिया होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पुरुषों में क्या है, एक्रिया, लेकिन महिलाओं में क्या होते हैं, ये महिलाओं में होते हैं सेक्रिया। अब सेक्रिया कैसे होती है, ठीक है, जैसे जैसे मेल फीमेल के जैसे कि एज जो है इनके इंक्रीज होती रहती है, तो वैसे वैसे जो फीमेल बॉडी में जो है एक जो है परिवर्तन जो है ना, परिवर्तन जो है देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो है पुरुषों में जो है, पुरुषों में भी ऐसा नहीं है कि मतलब जो है उनमें जो बॉडी में जो है उनके परिवर्तन नहीं होते, लेकिन क्या है स्त्री के समान जो है, स्त्री के विपरीत जो है पुरुष के जो है बॉडी में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि निप्पल है, निप्पल के आकार जो है जैसे जैसे जो है फीमेल जो है अपनी उम्र में जो है बढ़ेगी, तो वैसे वैसे जो उसकी बॉडी में जो है कुल जैसे प्यूबिक हेयर का आना, ठीक है, जननांगों का जैसे विकसित होना, और जो है निप्पल्स का जो है फूल कर जो है बड़ा होना, आकार में बढ़ना, तो ठीक है, ये जो एक नॉर्मल जो है ये जो है क्रिया है, ठीक है। तो ये जो पुरुषों में अक्रिया तथा लेकिन महिलाओं में सक्रिय होते हैं। सक्रिय मतलब ये क्रिया करते हैं, ठीक है बेटा, क्रिया सक्रिय होते हैं, सक्रिय होते हैं, ठीक। तो ये क्या है, अब जो है ये क्या है, ये क्या है, ये जो है दुग्ध ग्रंथि है, क्या ये है दुग्ध ग्रंथि है, ठीक है। ठीक, ऐसा नहीं है कि मतलब जो है फीमेल बॉडी में जो है दुग्ध जो है पहले से ही जो है स्टोर रहता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि जो है गर्भता के जैसे ही प्रसव के बाद तुरंत बाद, ठीक है, जब तक जो है फीमेल बॉडी में जो प्रसव नहीं होगा, ठीक है, उससे पहले जो है ये जो दुग्ध ग्रंथि में, ठीक है, दुग्ध ग्रंथि में कोई भी कुछ भी वो नहीं आने का, ठीक, क्या दुग्ध जो है यहाँ पर जो है रिलीज नहीं होने का जब तक प्रसव नहीं होगा, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एल्विओलाई, क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एल्विओलाई, एल्विओलाई, इनको बोलते हैं एल्विओलाई, ठीक है। कब तक इनसे जो है मिल्क रिलीज नहीं होगा, जब तक के प्रसव नहीं होने का, ठीक है। तो क्या होता है, पुरुषों में अक्रिय लेकिन महिलाओं में सक्रिय होते हैं, ठीक है। ये महिलाओं में वसा के जवाब के कारण क्या महिलाओं में जो है जो फीमेल बॉडी है वो ज्यादा जो है इंक्रीज होती है, ठीक है। मेल की बॉडी के अपेक्षा जो है फीमेल बॉडी जो है ज्यादा इंक्रीज होती है, ठीक है। ज्यादातर मतलब ये उस जल्दी से जो है उनके जो है शरीर में जो है परिवर्तन देखने को मिलते हैं।
तो ठीक है, तो महिलाओं में जो है वसा के जमाव के कारण निप्पल बड़े तथा उभरे हुए होते हैं। क्या होते हैं? उभरे हुए होते हैं। ठीक है बेटा, तो आप नोट करें, फिर जो है आगे बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो एक पॉइंट और, चलो पहले आप इसको कॉपी करो, फिर उसके बाद जो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें जो है यहाँ से जो खासकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब जो है एरिवोला जो है एरिवोला, ठीक है, ये जो है एल्वियोलाई जो है क्या है? ये दुग्ध ग्रंथि है। ठीक है, कहाँ? एल्वियोलाई जो फीमेल बॉडी में पाई जाती है, मेल बॉडी में, ये फीमेल बॉडी में पाई जाती है। ठीक है, मेल बॉडी में जो है एक्रेरिया होती है। ठीक है, क्यों? ये क्या है? ये एल्वियोलाई है। ठीक है, ये जो है एल्वियोलाई है। ठीक है, ये जो है मांसपेशियों लगभग 15 से 20 जो मसल्स जो है, ये निपल्स में जो 15 से 20 मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन प्रत्येक मसल्स में जो है, प्रत्येक मसल में क्या है? ये अंगूर के समान जो है, दाने के समान जो मिल्क जो है, ग्लैंड्स जो है पाई जाती हैं। ठीक है, इनसे ही जो है मिल्क जो है, प्रसव के बाद मिल्क कहाँ से रिलीज होता है? एल्वियोलाई से मिल्क रिलीज होता है। ठीक है, तो आप इसको जो कॉपी करो, फिर हम आपको इसमें बताने वाले हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है एग्जाम से। ठीक है, कॉपी कर लिया। तो ये जो है प्रत्येक निम्पल्स जो है 15 से 20 पालियों में बटा होता है। ठीक है, क्या? ये 15 से 20 पालियों में, ये पाली कितनी है? ये पाली जो है ये इन पालियों में बटा हुआ होता है। ठीक है, प्रत्येक चूचक में कितनी, प्रत्येक निम्पल्स में जो है कितनी पाली होती है? 15 से 20 पालियों में बटा होता है। ठीक है, 15 से 20 पालियों में क्या बटा होता है? 15 से 20 पालियों में बटा होता है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक पाली में जो है, प्रत्येक पाली में अंगूर के समान जो है दुग्ध, अंगूर के समान क्या पाई जाती है? दुग्ध ग्रंथि होती है। ठीक है, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करके लिखेंगे, प्रत्येक निपल्स 15 से 20 पालियों में बटा होता है। कितनी पालियों? 15 से 20 पालियों में। इस तरह की जो है 15, या तो 15-20 पाली होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, यहाँ पर जो और बना लेंगे हम। ठीक है, लेकिन जो है समझाने के लिए इतने जो है काफी। ठीक है, तो बेटा प्रत्येक जो है निपल्स जो कितनी पालियों में बटा होता है? 15 से 20 पालियों में बटा होता है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक जो है क्या, प्रत्येक पाली में जो है, प्रत्येक पाली में अंगूर के समान संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, प्रत्येक पाली में अंगूर के समान, किसके? अंगूर के समान जो है संरचनाएं पाई जाती है। अंगूर के समान पाई जाती है, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। पाई जाती हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है बेटा, इन्हीं एल्वियोलाई से क्या बेटा? इन्हीं एल्वियोलाई से प्रसव के बाद जो है दुग्ध रिलीज होता है। क्या होता है? प्रसव के बाद क्या होता है? दुग्ध रिलीज होता है, मिल्क रिलीज होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आया आपके? ठीक है, और जो है इनसे जो है जैसे जैसे गए प्रसव के बाद जो है, प्रसव से पहले जो है जो निपल्स है अपने जो है आकार में जो है कम वृद्धि करता है। ठीक है, जैसे ही मतलब जो है फीमेल जो है प्रसव के बाद जो है तुरंत बाद जो है ये जो है
अपने आकार में, इसके आकार में जो है, निप्पल्स के आकार में जो है वृद्धि होगी। ठीक है, वृद्धि होगी। क्या वृद्धि कैसे होगी? अपने जो है प्रसव के बाद एल्वियोलाई जो है अपने आकार में वृद्धि करती है। क्या करती है? प्रसव के बाद, यहाँ पर नोट करके लिखेंगे, प्रसव के बाद, प्रसव के बाद एल्वियोलाई अपने आकार में वृद्धि कर, अपने आकार में वृद्धि कर मिल्क रिलीज करती है। क्या करती है बेटा? मिल्क रिलीज करती है। बेबी के लिए क्या करती है? मिल्क रिलीज करती है। मिल्क रिलीज करती है, रिलीज करती है। ठीक है बेटा, यदि आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है हमें जो SMS के माध्यम से जो है हमें भेज सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है अगला टॉपिक क्या होने वाला? हमारा होने वाला लीवर। ठीक है बेटा, तो इसे जो कॉपी करो जल्दी, हम जो लीवर के बारे में हम जो बताने वाले हैं। ठीक है, कॉपी कर लिया होगा आपने। हम जो बताने, हम जो है लीवर के बारे में बताने वाले हैं। तो दुग्ध ग्रंथि जो हमारे जो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम जो पढ़ने वाले यकृत। क्या पढ़ने वाले? यकृत, लीवर। ठीक है बेटा, लीवर जो है हमारी बॉडी में जो है बहुत ही जो है ऐसे कार्य करता है जिससे कि हमारी बॉडी जो है सेफ और सुरक्षित रहती है। ठीक है, यदि मैं लीवर की बात करूं तो लीवर जो है आकृति कैसी होती है? क्या है ये है हमारा लीवर। इसको बोलते हैं बेटा यकृत। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? यकृत। यहाँ से जो है आहार नाल आती है। ठीक है, और ये ऐसे निकल के ऐसे, ये ऐसे, और ये है ये ऐसे। ठीक है बेटा, ये ऐसे निकलती ना, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे ही जाता है ना। हाँ यस सर, ये ऐसे ही जाता है। ठीक है बेटा, और ये यहाँ से जो है हमारी जो है ये आंत शुरू हो जाती है। क्या ये आंत है हमारी इस तरह से। ठीक, ये आमाशय है। क्या? आमाशय, आमाशय। ठीक है, ये होता है ये पाइलोरिक। 1 मिनट चालू है? हाँ चालू है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पाइलोरिक भाग। जिसमें जो पाइलोरिक भाग में जठर ग्रंथि कहाँ जठर ग्लैंड्स जो पाई जाती है हमारे, कहाँ पाई जाती है? वो पाइलोरिक भाग में पाई जाती है। ठीक है, और जो है यहाँ पर जो है एक वाल होता है जो हमारे भोजन, ये वाल क्या काम करता है? वाल जो है हमारे भोजन को मुख के माध्यम से आमाशय में तो आने देता है, लेकिन क्या आमाशय से कहाँ? मुख में नहीं जाने देता। ये काम क्या काम करता है? ये जो है जैसे हम भोजन खाएंगे, भोजन को जब ऊपर से आएगा तो ये खुल जाएगा, और जब नीचे से जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये क्या काम करता है? वाल का काम करता है। इसी तरह से एक बूंद यहाँ में होता है, लेकिन ये कौन सा भाग है? पाइलोरिक भाग है। ये पाइलोरिक भाग में क्या? जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर रस, जिससे जठर रस रिलीज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं जो एक बात और बताऊं, ये जो है यहाँ पर क्या है? क्या है ये क्या है? और ठीक है, ये क्या है? यह है गॉल ब्लैडर। क्या है? पित्ताशय। क्या है ये? पित्ताशय। हालांकि हम जो इस पर जो है एक क्लास पहले ही बना चुके हैं, एक सेशन जो हमने पिछली बार भी कर दिया था, लेकिन ये जो है वो एंडोक्राइन में किया था। सॉरी, एंडोक्राइन में नहीं, वो जो है आहारनाल में किया था। ठीक है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय है। ठीक है, पितरस जो है कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है, लेकिन वो स्टोर कहाँ होता है? वो होता है पित्ताशय, मतलब ये पित्ताशय में होता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर में होता है। ठीक है, पित्ताशय से जो है जब हमारा जो है ये बाइल जूस निकलता है, मतलब पित्तरस निकलता है, जो है
किस मतलब किसी डक्ट के द्वारा, किसके द्वारा जो है यकृत से जो है पिताशय में जाता है, वो जाता है जो है सिस्टिक डक्ट के द्वारा जो है। ये क्या है, ये है सिस्टिक डक्ट। ये क्या है, ये है सिस्टिक डक्ट, CYSTIC, सिस्टिक डक्ट, DUCT। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है खासकर कि मतलब जो है पितरस जो है पिताशय में किसके द्वारा जाता है, किस जो है नलिका के माध्यम से जाता है, तो वो है सिस्टिक डक्ट के द्वारा जो है पितरस जो है पिताशय में जो है जाता है। कहाँ से, यकृत से पिताशय में जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन और है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो है पितरस जो है गाल ब्लेडर से जो है छोटी मतलब जो है जैजुनम में, क्या है ये जैजुनम है, क्या है ये इसे डैडुनम बोलते हैं, जैजुनम बोलते हैं, NU जैजुनम। ठीक है, तो जो है पितरस पिताशय से जैजुनम में किसके द्वारा जाता है, वो जाता है कमोन बाइल डक्ट के द्वारा। किसके द्वारा जाता है, कमोन बाइल डक्ट के द्वारा। ये कौन सी डक्ट है, कमोन बाइल डक्ट। ठीक है बेटा, तो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बस इसमें यही है खासकर जो है क्या है, ये कौन सी डक्ट है, ये सिस्टिक डक्ट है। ये क्या है, ये कमोन बाइल डक्ट है। ठीक है, अब मैं इसमें एक बात और बताऊं कि जो है इस जूस का जो कार्य क्या है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, ये जो है हमारी जो है ये इस क्लास हम इसके बारे में यदि पूर्ण जानकारी लें तो इस वाली क्लास को आप हमारी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये सिस्टिक डक्ट है। सिस्टिक डक्ट मतलब जो है यकृत से पितरस यकृत से जो है सिस्टिक डक्ट के द्वारा जो है पिताशय में स्टोर होता है। ठीक है, लेकिन क्या है, पितरस पिताशय से जो है कमोन बाइल डक्ट के द्वारा कहाँ जाता है, वो जैजुनम में जाता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है, पितरस क्या करता है, पितरस जो है हमारे द्वारा खाए गए भोजन में बैक्टीरिया और जीवाणुओं को मारने का काम कौन करता है, ये जो है पितरस करता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, पितरस यकृत से निकलता है, यकृत से रिलीज होता है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे पितरस पिताशय में स्टोर रहता है। पिताशय में स्टोर रहता है, कहाँ रहता है, पिताशय में स्टोर रहता है। तीसरा लिखेंगे सिस्टिक डक्ट के द्वारा पितरस सिस्टिक डक्ट के द्वारा पितरस जो है यकृत से पिताशय में जाता है। ठीक है बेटा, अगला हम नोट करके लिखेंगे 4 पॉइंट करके। ठीक है, पिताशय से पितरस कमोन बाइल डक्ट के द्वारा जैजुनम में जाता है। कहाँ, डैडुनम में जाता है। ठीक है, यदि मैं इसके कार्य की बात करूँ कि इसका क्या क्या कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पितरस क्या करता है, भोजन में उपस्थित
भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, ठीक है बेटा। तो बेटा मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, कंप्लीट बता दिया, ठीक है। यकृत लीवर है, ठीक है। ये क्या है, लीवर से जो है कौन सा रस रिलीज होता है, ठीक है, कौन सा जूस रिलीज होता है, ये होता है पितरस, पिताशय, ठीक है। पितरस कहाँ स्टोर रहता है, पिताशय में, ठीक है। इसको पिताशय में स्टोर रहता है, ठीक है। और जो है यकृत से जो है पितरस जो है कहाँ, किसके द्वारा जो है पिताशय में पहुंचता है, सिस्टिक डक्ट के द्वारा जो है पिताशय में पहुंचता है। लेकिन जो है पिताशय जो है जैजुनम में जो है किस डक्ट के द्वारा जो है बाइल जूस जाता है, वो जाता है कमोन बाइल डक्ट के द्वारा, ठीक है बेटा। तो यह जो है पिताशय जो है पितरस कमोन बाइल डक्ट के द्वारा जैजुनम में जाता है। और ये जो क्या काम करता है, ये जो है हमारे द्वारा खाए गए भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया और जीवाणु को मारने का काम जो है ये क्या करता है, ये जो है पितरस करता है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए लगभग जो है इतना ही काफी है। और जो है हमारा जो है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो है टॉपिक लगभग सारा ही कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कल करते हैं अपने जो है एक नए टॉपिक से अपनी शुरुआत, शानदार टॉपिक से, ठीक है। और जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।